कामनी जी अपनी ऑडियंस को अच्छे से रिप्लाई नहीं देती हैं, एटीट्यूड में रहती हैं। कामनी जी की भाभी जी और कामनी जी के बीच में क्या चल रहा है? कामनी जी की भाभी निक्की के संपर्क में आने के, दुराने जी के संपर्क में आने के बाद ऐसे क्यों चेंज हो गई, या फिर वो ऐसी ही थी? कामनी जी अच्छी थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये बहुत रिक्वेस्ट वाला वीडियो है, रिक्वेस्ट बहुत सारी आई थी। कल का ब्लॉग मैंने कामनी जी का देखा, जिसमें कि एक है लेडी जो कि उनसे पूछ रही थी कि आपका खाना जो है अलग बनता है क्या, आप अलग खाना बनाते हो क्या? जिसमें कि कामनी जी ने रिप्लाई किया, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप रिप्लाई अच्छे से दिया करो। बहुत सारे, क्या उन्हीं की शायद आईडी होगी या वही होंगी ऐसे कि आप रिप्लाई अच्छे से नहीं देते हो, आप रिप्लाई अच्छे से दिया करो। देखिए, जब एक किचन है और वो किचन इतना फेमस हो चुका है, उस किचन में अगर कोई खाना बना रहा है, उस किचन में सबके खाने बन रहे हैं और उस किचन में सभी लोग हैं, तो आप कैसे कह सकते हो, बार बार उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो कि भाई आप अलग खाना बनाते हो? देखिए, उनके घर में मेड रखी हुई हैं, खाना बनाने वाले कुक रखी हुई हैं, जो कि ठीक है। बट कभी कभी हमारा ऐसा होता है ना कि हमें खुद का, अपने हाथ का भी कभी कभी कुछ चीज़ें खाने का मन करता है, तो हम क्या करते हैं कि कुक भी है, मेड भी है, सब है, बट ऐसा लगता है कि आज मैं अपने हाथों से बना करके अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को खिलाऊं, या ये चीज़ शायद वो कुक पता नहीं किस तरीके से बना देंगी और मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। तो वही कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कामनी जी जो बना रही थी सैंडविच, मैंने उनका ब्लॉग देखा, जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए तो मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो सैंडविच बना रही थी, शायद उन्हें लगा होगा। और वैसे भी हमारे घर में हाउस हेल्पर जो भी हों, अगर हम बैठे हैं तो हम कोई बड़े नहीं हो जा रहे, बढ़ नहीं रहे, हमारे कोई वो नहीं हो रहा है। अगर हम किसी के भी साथ हाथ बटा देते हैं या वैसे कुछ कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? तो कामनी जी का शायद मन होगा कि हम अपने हाथों से बना करके सैंडविच सबको खिलाएं, जिसकी वजह से वो किचन में सैंडविच बनाने गई। और ऐसे ही कभी हमने बताया ना कि कभी हमें लगता है कि हम अपने हाथ का कुछ बना के खाएं, और वो तो उनका काम है खाना बनाना और सब कुछ करें, चलो हम अपने हिसाब से चाय बना लेते हैं, या अपने हिसाब से ये चीज़ थोड़ी सी बना लेते हैं, या अपने हिसाब से सब्जी बना लेते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों को क्या लगा कि भाई ये जो कुक रखी गई है, ये रखे गए हैं जो, वो क्या सुमित जी ने रखा है और कामनी जी अलग खाना बनाती हैं, उनका खाना अलग बनता है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है, जी नहीं, सॉरी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। खाना सब एक में बनता है और जो कुक बनाती है वही सब लोग खाते होंगे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कामनी जी ने रिप्लाई दिया है उसमें कि कुछ भी बोल दो, तो उसका मतलब यही हुआ कि कुछ भी, मतलब कि एक किचन में खाना बन रहा है। अगर कामनी जी खाना अलग भी बनाएंगी तो उनकी किचन जो है ऑलरेडी ऊपर बन चुकी है, शायद आप लोगों को भी वीडियो में उन्होंने दिखाया, और पूरी ओपन भी हो गई है, पूजा वगैरह भी सब कुछ हो गया है, गैस वगैरह सेट हो गया है। तो अगर वो खाना बनाएंगी तो फिर इस किचन में अकेले अलग खाना क्यों बनाएंगी? आप खुद ही माइंड लगाओ कि नीचे वाले किचन में कामनी जी खाना क्यों बनाएंगी? वो ऊपर बनाएंगे अगर अलग बनाने होगा तो, जो तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग बार बार इसे एक चीज को जैसे कहते रहते हैं, तो हम लोगों का भी ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, मतलब एक जैसे माइंड नहीं लगा रहे हो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, या तो फिर फॉलो नहीं कर रहे हो। कैसे पूछ सकते हो बार बार एक ही क्वेश्चन कि अलग खाना बनाते हो, अलग खाना बनाते हो? तो उसमें से उन्होंने बोल दिया कि कुछ भी, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से उनके सारे वीडियो देखे हैं तो ऊपर किचन है, तो आप लोग भी कमेंट करें ना कि ऊपर किचन है, तो यहाँ पे अगर अलग खाना बनाएंगी तो क्यों बनाएंगी, ऊपर बनाएंगी। चलिए, ये बात तो हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खाना एक ही में बनता है और कामनी जी अलग नहीं है। और उन्होंने पहले जब उनकी किचन पूजन हुआ था तब भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मेरा हो गया सब कुछ कंप्लीट, बट खाना एक ही में बनेगा और हम लोग एक ही में रहेंगे, है ना। चलिए, अब ये बात तो कंप्लीट हो गई, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आज बात करते हैं उनकी भाभी जी की। तो भाभी जी शादी से आप लोग नोटिस कर रहे हो, बहुत सारे कमेंट भी करते हो आप लोग, और मेरे पास भी कमेंट करते हो, मैंने भी बहुत सारे कमेंट दिखे। और मेरा क्या है ना कि मैं स्क्रीन शॉटर जो होता है ले लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी क्या ऑलमोस्ट हमेशा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग रिएक्शन वाले हैं, हमें एक एक चीज़ भी देखनी होती है। तो पूजा जी जो है उनकी भाभी जी, आप जानते होंगे उनकी, जो आप इस टाइम देख रहे हैं कि अलग अलग इग्नोर, आज उनका जो वीडियो आया उसमें लिखा था इग्नोर करते हैं लोग दूसरे लोगों की बातें मेरे इसमें। तो इसका मतलब क्या था? अब जैसे शादी में आप लोग बोल रहे हो कि कामनी जी आप अपनी भाभी को इग्नोर कर रहे हो, या उनको काम नहीं बता करके आप सारा आगे आगे करते हो, तो यार ये सोचो
कि जब सामने वाला इंसान काम नहीं करेगा, मैं उस जगह हूँ, मैं काम करूँगी तो मैं ही दिखूंगी ना। सामने वाला अगर काम करेगा, अगर पूजा जी वहाँ पे काम करती होती तो वो जाहिर सी बात है कि अपने ब्लॉग में लेती, अपने ब्लॉग में काम करती होती, दिखाई देती। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्लॉग में काम नहीं करेगा, दूसरा पर्सन कर रहा है तो कोई शूट करेगा, तब भी तो आप लोग गाली दोगे तो आदमी बचेगा ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पूजा जी जो है काम से नहीं करती होंगी, तभी तो नहीं दिखा पाती। और हर एक नंदन जो होती है ना, मायके जाती है तो यही सोचती है मैं यहाँ रेस्ट करूँ। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कि मैं हर काम करूँ, हर काम करते रहूँ। आप ये सोचो कि आप लोग भी मायके जाते होगे तो यही सोचते हो कि मैं तो ससुराल से काम करके आती हूँ, चलो यहाँ रेस्ट कर लो। तो जब आपकी भाभी अच्छी होंगी तो वो जाहिर सी बात है आप अच्छा काम करेंगी। यहाँ पूजा जी का क्या है, मुझे नहीं लगता है कि पूजा जी इतना कोई काम करती होंगी, या वो इसीलिए नहीं दिखाई देती, या इसीलिए नहीं दिखाई देता उनका कोई काम। जैसे आप लोग खुद देखो कि आप लोग खुद बोलते हो कामनी जी का इतना अच्छा नेचर, इतना गुड वे, इतना बढ़िया, इतना बड़ा चैनल जो अपने हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी भाभी को कितना सपोर्ट किया है। हर एक मोमेंट उनकी शादी में, उनके बच्चे को लेकर, यहाँ भी जब उन्होंने पहली बार बुलाया तो बच्चे की छाप तक ली और बहुत अच्छे से सब कुछ किया। तो वो इंसान कामनी जी कैसे उनको इग्नोर कर सकती हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अब ये सोचो कि पूजा जी का क्या मतलब है, अपना चैनल के लिए है या कंट्रोवर्सी करना है, ये क्या है, क्यों आखिर ऐसी चीज़ें दिखाती है जिससे कि कामनी जी को बोले लोग या फिर उनको बोले। कुछ चीज़ें मैंने उनकी एक नोटिस करी, जैसा कि मैंने बोला कि मैं जो है कमेंट्स जो है स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो वो क्या करती हैं, अगर कामनी जी के बारे में कोई वहाँ जा करके लिखता है कि कामनी जी द बेस्ट और आप ही ऐसी चालाकी करती हो, आप ही ऐसा कुछ करना चाहती हो, आप अच्छी नहीं हो, तो वो क्या करती है, वो कामनी जी बेस्ट है तो उनका वो डिलीट कर देती कमेंट। और जहाँ पे ऐसा होगा निगेटिव कमेंट कि हाँ कोई इंसान सामने वाला भड़क जाए या लड़ाई हो या कुछ हो, वो उस कमेंट को हाईलाइट, मतलब वो क्यों रखती हो। तो ऐसा मुझे लगता है। अगर बताइए घर की ननन की शादी है, आप वहाँ पे काम नहीं करोगी तो कैसा लगेगा। घर की बहू जब वहाँ पे है और काम नहीं करेगी, माना कि आपका छोटा बच्चा है, आपका छोटा बच्चा, हर किसी का छोटा बच्चा होता है, लेकिन जब हमारे घर की कोई फंक्शन होता है, हमारे घर का कोई काम होता है, तो हमें ये होता है कि हमारे बच्चे को किसी और को देना है। हाँ, उसको जब ज़रूरत है तब उतने टाइम के लिए हमें उसे खिलाना पिलाना सुलाना जो भी मेरे हाथ से होता है, अगर उसका तो ठीक है हम उसको कर देते हैं। बट हमें ये होता है कि हम इस बच्चे को किसी के हाथ दें। और इतने सारे घर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिटिया, हमने ब्लॉग सारे देखे इनके कि सबके साथ रहती है, सबके साथ एंजॉय करती है, तो रह सकती है। लेकिन अगर आप आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के आप भाभी वाला फर्ज निभाओगी, भाभी वाले सारे काम करोगी, तो भी तो आप ब्लॉग में दिखा पाओगी, तो भी तो आप सब जगह दिखोगी। आप अगर हर चीज़ से बचोगी, पीछे पीछे चलोगी, तो कैसे आप इनको आप लोग देख लोगे आगे आगे। बच्चा सबका छोटा होता है, ऐसे नहीं सबके बच्चे होते हैं, सब छोटे होते हैं और सभी लोग मैनेज करते हैं। ससुराल का मतलब यही होता है कि हमें हर चीज़ में आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, हिस्सा लेते हैं, दिखाते हैं चीज़ें, तो आप लोग भी नोटिस करोगे कि हाँ आपने बहुत सारे काम किए, मैंने देखा कि उन्होंने आपको इग्नोर किया या उन्होंने आपको नहीं करने दिया। कि देखिए ननन, जैसा मैंने बोला कि ननन अपने ससुराल से ऑलरेडी काम करके आती है, तो वो यही चाहती है मायके आए तो अरेस्ट करें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूजा जी वहाँ पे काम कर रही होंगी तो कामनी जी वहाँ से जा करके उनसे छीन लेंगी, है ना। कोई जब काम नहीं करेगा और उस घर की बेटी है वो, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें काम ये होगा कि हमारे घर का काम है, बिगड़े ना, या टाइम से हो जाए, या इस चीज़ को होना चाहिए, या किसी की खुशी है, तो इंसान एक बेटियों का अलग ही फर्ज होता है मायके के लिए, तो वो करते। और वैसे भी कामनी जी को हमने यहाँ तक कि आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा कि वो ससुराल में भी इसी तरीके अपने 100% देती हैं और हर एक सम्मान सबका करती हैं हर एक तरीके से। तो मैंने जितने ब्लॉग देखे, जितना सब कुछ देखा, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पूजा जी जो हैं ऐसा लगा कि अब, और मैंने क्या, बहुत सारे इतने कमेंट हैं, इतने कमेंट्स हैं कि शायद वो निक्की के भी कमेंट होंगे, जो कामनी जी की देवरानी है, निक्की जी के भी कमेंट सेक्शन में ये कमेंट होंगे, और कामनी जी के भी कमेंट सेक्शन में ये कमेंट होंगे, और पूजा जी के भी, कि जब से ये निक्की से उसमें आई हैं टच में, और निक्की को भी ये इतना यहाँ तक के लोगों ने फॉलो किया कि भाई शादी में नंदन की कामनी जी के छोड़ करके, फैमिली को छोड़ करके पूजा जी निक्की के साथ चिपकी 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 हर जगह दिखाई दी। क्यों, आपके घर की शादी थी, अपना अपना होता है। और मैं नहीं कहती कि वो और हैं, पराए हैं, या जो भी हो,
मैं ये नहीं कह रही, बट अपने घर की वो आपकी सगी ननद की शादी है, तो लोगों ने यहाँ तक कि नोटिस किया। हम रिएक्शन वाले हैं, हम तो नोटिस करते हैं। आप अगर एग्री ना करो तो आप कमेंट आपने आगे वाले वीडियोस में, कामिनी जी के ब्लॉग में, सब में नोट कर सकते हो कि इस तरीके से कमेंट आए हैं कि नहीं आए हैं, कि आप जब से निक्की के संपर्क में आई हो तब से आपका बिहेवियर जो है चेंज लग रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हो। आप अपनी ननद से चिढ़ते हो या क्या करते हो, कंट्रोवर्सी करना चाहते हो, चैनल को चमकाना चाहते हो। देखिए, जब आपकी इतनी, कामिनी जी का इतना बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, जब वो चीज़ें नहीं बोलती हैं, उनके पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं आपके रिलेटेड कि आपकी भाभी क्यों नहीं आगे काम कर रही हैं, आपकी भाभी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, आपकी भाभी ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट आते हैं। बट वो कभी रिप्लाई नहीं करती हैं, और ना ही वो उस कमेंट को डिलीट करती जाती हैं। जो भी आपके गलत फेवर में कमेंट आते हैं कि आपकी भाभी ऐसी हैं, आपकी भाभी वैसी, उनको वो डिलीट कर देती हैं कि ऐसा हमारी वो है भाभी, तो उन्हें बुरा लगता है। लेकिन आप क्या करते हो, जो कामिनी जी को बुरा लगता है जो कमेंट, वो रखते हो, और जो कामिनी जी के लिए आता है कि बेस्ट है, वो आप डिलीट कर देते हो। ये मैंने बहुत जगह देखी है, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया इसका, मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं भी। तो आप सोचो कि यहाँ पर भाभी जी का जो है कहीं ना कहीं गेम प्लान जो है क्या चल रहा है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। तो आप लोग को जरूर कमेंट करना। तो ये इनकी वो है। और एक चीज़ मैंने और इनकी नोटिस करी कि जब आरती जी की शादी थी, कामिनी जी की बहन की, तब उन्होंने जो भी साड़ी पहनी थी पेरी वेरी वाली, वो इन्होंने इंस्टाग्राम में स्टोरी और मतलब रील्स जो है शेयर कर दी, और फिर यूट्यूब पे भी मुझे लग रहा है शॉर्ट वीडियो डाला था। तो ये बताओ कि जब सामने वाला इंसान नहीं कर रहा है कि पूरा प्रॉपर वीडियो आएगा, उसके पहले ये चीज़ें रिवील हो जा रही हैं, और उसके पहले आप ऐसे थंबनेल लगा देते हो, ऐसे टाइटल लगा देते हो, ऐसी चीज़ें क्यों? क्या आप झगड़ा करने वाले हो? क्या आप चाहते हो कि कंट्रोवर्सी हो? क्यों अपने घर में, क्यों अपने घर में? जब आपकी नंदन आपको इतना सब चीज़, अब ये कंट्रोवर्सी करके आप कैसे आगे बढ़ जाओगे? यही प्यार मोहब्बत से आप टच में रहो, बढ़िया से रहोगे, तो हर कोई आपको ब्लॉग में, और हर कोई, और वैसे भी कामिनी जी आपको हर टाइम दिखाती हूँ, आपके इतना मतलब आपको जिस हिसाब से उनके ब्लॉग देखते हैं हम लोग, तो लगता नहीं है कि अब वो आपको इग्नोर करती होंगी या आपसे इतना वो होती होंगी। लेकिन आपके ब्लॉग जो हमेशा होते हैं ना, वो निगेटिव होते हैं, उनका टाइटल थंबनेल बिल्कुल निगेटिव जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कामिनी जी से ये थोड़ा सा वो होती हैं। और अब ये निक्की के संपर्क में है कि नहीं है, ये मैं इतने उससे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आप देखो, अगर ये निक्की के संपर्क में भी हैं तो इधर निक्की को भी ये बदनाम कर रही हैं, उधर अपना भी, और उधर भी ये झगड़ा हो सकता है, इधर भी ये। तो ऐसा करने से जब आपके पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आप वो बार बार क्यों करते जा रहे हो? शायद अब शादी को बहुत दिन हो रहे हैं, मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो बनाया था, फिर मैं रुक गई थी। मैंने सोचा शायद इतनी कमेंट जा रहे हैं, आप शायद रुक जाओ, आप शायद समझ जाओ, लेकिन नहीं। फिर से मैंने एक सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी कमेंट और मैंने भी देखे, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये बात तो रियल है, आप ये चीज़ें रोक ही नहीं रहे हो। आप हमेशा निगेटिव थंबनेल, निगेटिव टाइटल, निगेटिव चीज़ें बोलना और फिर रुक जाना, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका कि आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हो? क्या है? वैसे मुझे नहीं लगता है कि कामिनी जी ऐसा कुछ है। कामिनी जी को मैं जिस हिसाब से देखती हूँ, मेरी सारी ऑडियंस जिस हिसाब से देखती है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत नेचर बाई अच्छी हैं, हर चीज़ को हैंडल करती है। वो चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, बहुत अच्छे से वो अपनी जिम्मेदारियां जो है निभाती हैं। और हमें लग रहा है ऐसे ही हर इंसान को होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप क्यों ऐसा दिखाओगे? आपको ऑडियंस क्यों बोलेगी कि आप नहीं दिख रहे हो किसी काम में, नहीं आप वो हो रहे हो? तो शायद आप नहीं अपना फर्ज निभा पा रहे हो, नहीं अपना वो कर पा रहे हो। आई होप आप मेरी बातों से एग्री होंगे, और आप निगेटिव दिख रहे हो और दिखाई दे रहा है हमारी ऑडियंस को। पूजा जी, चलिए, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।